Hello to everyone, this is Mukul Sharma. Welcome to my channel. So guys, this video is all about that being a sorting assistant आपको अपनी नाइट शिफ्ट कैसे मैनेज करनी है एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस वाइल डूइंग नाइट शिफ्ट एज अ sorting assistant. तो उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. काफ़ी लंबे समय से आई वॉज प्लानिंग टू मेक दिस वीडियो कि मैं नाइट शिफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बट ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई ऑन स्टफ. बट काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे, पर्सनली मैसेज भी लोगों ने किया होता कि भैया नाइट शिफ्ट को कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज़ आप अपना एक बार रूटीन वगैरह बताइएगा कि कैसे आप अपना रूटीन पूरा आप मैनेज करते हो. और उसमें से एक भाई थे, सचिन उनका नाम है, तो उन्होंने भाई बहुत ही ज़्यादा पुश करा कि भैया प्लीज़ अब तो मतलब एक वीडियो बनाई दो. तो अब फाइनली मैंने कैमरा उठा लिया भाई, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सारे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो विदाउट एनी ड्यू स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो यार पहले बात करते हैं कि नाइट शिफ्ट मतलब आपको रात को जगने की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ उनको. ठीक है, पहला तो होता है आपका डाइजेशन, आपको सबसे ज़्यादा हैम्पर करेगा, एंड दूसरा आपका BMR, एंड BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो पहले डाइजेशन के ऊपर बात करेंगे. तो यार देखो, रात को जगने की वजह से ना आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है, जिसमें कोर्टिसोल लेवल आपका काफ़ी इंक्रीज़ होगा. और जो कि एक फील गुड हार्मोन नहीं है. आपकी बॉडी में जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डाइजेशन पे. अब डाइजेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दो तरीके से पड़ता है, एक लूज़ और एक कॉन्स्टिपेटेड. तो जो लोग लूज़ के शिकार हैं, लूज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप रात को जगे, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ा, कोई भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपने काम करा, तो उसकी वजह से आपको लूज़ मोशन या फिर डायरिया टाइप की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है. फिर दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उनको क्या होता है कि लाइक दे फील कि काफ़ी टाइम से दे आर नॉट एबल टू बीइंग फ्रेश, और कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, डिहाइड्रेटेड फील करते हैं. तो दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाता है. तो यार सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू क्रिएट होने वाला नाइट शिफ्ट के दौरान. तो इशू क्रिएट हो रहा है वो आपकी बॉडी में इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में एनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं है. ठीक है, तो फ्लूइड को आपको रिप्लेनिश करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है वो होता है वाटर. तो वाटर को आपको अच्छे से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और वाटर को कितने अमाउंट में इंक्लूड करना है. लाइक कुछ लोग बोलते हैं 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर. तो सबके हिसाब से मतलब हर एक बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग अलग लिक्विड्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका जो सबसे बेस्ट मेथड है ना वो ये है कि यू हैव टू वॉच द कलर ऑफ योर यूरिन. इफ़ द यूरिन इज़ ट्रांसपेरेंट इन कलर, तो मतलब डेट मीन्स आपकी बॉडी में फ्लूइड अच्छे अमाउंट में है. लेकिन अगर आपका यूरिन जो है पेल येलो या फिर येलो वाली फॉर्म में आ रहा है, तो डेट मीन्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जा रही है, और आपको अपनी बॉडी में फ्लूइड इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसी के हिसाब से अपनी डाइट में आप वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ करो. ठीक है, अब वाटर इनटेक इंक्रीज़ करने वाला ये नहीं होता कि लाइक आपको 4 लीटर पानी पीना तो आप आधे घंटे में 4 लीटर पानी पी जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. हर आधे एक घंटे के दौरान अपना 300 ml से 500 ml के बीच में अपना वाटर इनटेक आप इंक्रीज़ करो. अब जैसे कि नाइट शिफ्ट आपकी हो रही है, ठीक है, अब नाइट शिफ्ट में क्या हो रहा है ना कि आप ये तो है नहीं कि बोतल रख के बैठे हो और हर 5 मिनट में सिप 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 करके पानी पी रहे हो. ऐसा नहीं है. 1 लीटर का आप अपना टारगेट बनाओ कि 2-2.5 घंटे में आप 1 लीटर पानी खत्म करोगे. और ऐसा भी नहीं लाइक अगर आपका यूरिन जो है ट्रांसपेरेंट कलर में आ गया फिर भी आप ज़बरदस्ती पानी पिए जा रहे हो, क्योंकि उससे आपकी किडनी पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा. किडनी पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से जो आपकी बॉडी में आयंस होते हैं वो सारे आपसे फ्लश आउट हो जाएंगे. अब आयंस फ्लश आउट हो गए ना, तो आप डायरिया वाली सिचुएशन में चले जाओगे, यानी कि आपका लूज फॉर्म में और वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी. आपका जो स्टमक है, गट है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड वाली फॉर्म में आ जाएगा. तो इतना भी नहीं पीना होता कि आपकी किडनी पे स्ट्रेस पड़े. उसका मेथड मैंने आपको बता दिया, दैट योर यूरिन शुड बी ट्रांसपेरेंट इन कलर और पेल येलो येलो, बस 2 टाइम पे इट विल बी एक्सेप्टेबल. अगर आप जैसे आप सो के उठे उस टाइम में अगर आपका पेल येलो आ रहा है फिर येलो आ रहा है, डेट इज़ फाइन. या फिर सोने से पहले आपका येलो फिर पेल येलो हो जा रहा है, डेट इज़ फाइन. उसमें कोई इशू नहीं है. बट थ्रू आउट द डे या फिर थ्रू आउट द नाइट जब भी आप लाइक सजग हो, सक्रिय हो, उस टाइम में आपका ट्रांसपेरेंट कलर होना चाहिए. ठीक है, बात करते हैं जिन लोगों को लूज़ की प्रॉब्लम है, लाइक उनको लूज़ मोशन वगैरह होते हैं. तो लूज़ मोशन में क्या सीन है ना कि आपको अपनी डाइट में सोल्यूबल फाइबर को इंक्लूड करना है. तो सोल्यूबल फाइबर आपके किस मतलब ये कौन से फूड में होते हैं सोल्यूबल फाइबर? ये आपके होते हैं वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये आपके सारे के सारे सोल्यूबल फाइबर में आते हैं. सोल्यूबल फाइबर में क्या होता है ना कि जैसे कि आपने वो वाला फाइबर इनटेक किया, तो आपकी बॉडी में जो वाटर है उसको होल्ड करेगा वो वाला फूड. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए ना सेलुलेस इंजाइम नहीं होता, जो आपने अपने बायो वगैरह में पढ़ा होगा. सेलुलेस इंजाइम हमारे फाइबर के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, बट हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं होता, वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में फाइबर जैसे हमने इंटेक किया वो एज इट इज़ बाहर हो जाता है.
तो वो जो फाइबर है वो सम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करता है। तो अगर आपको लूज़ की प्रॉब्लम है तो आप एडुकेट अमाउंट ऑफ फाइबर अपनी डाइट में यूज़ करें। जैसे कि आपने खाना वाना खाया तो उसके साथ थोड़ा फ्रूट ऐड कर लो, या फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको ऐड कर लो, उससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई होप आपको डाइजेशन वाला इशूज़ आपको समझ आ गया होगा और आपके डाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं। तो यार अब हम बात करेंगे BMR की, डेट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यार देखो, साइंटिफिकली हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कि BMR क्या होता है, किस तरह इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है। हम सीधा उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस वजह से आपका BMR इम्पैक्ट कर रहा है नाइट शिफ्ट की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे कि BMR भी ना दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। या तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से फैट गेन करेगी या वेट गेन करेगी, या फिर दूसरे कंडीशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बॉडी बहुत रैपिडली वेट लूज़ करेगी, यानी कि पतले हो जाएंगे। लाइक ऐसा होता है ना कि भाई नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो लोग आपको ये कमेंट मारेंगे, लगता है भाई बहुत मेहनत चल रही है, आपका वेट कम हो गया है, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों की बॉडी में वेट बहुत रैपिडली गेन हो रहा है नाइट शिफ्ट की वजह से। तो आपको पहले एक कंडीशन समझनी है कि वो गेन क्यों हो रहा है। देखो, आपका BMR ना कम हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका BMR 1500 है, तो अगर आप 1500 कैलोरीज का इंटेक रखते हैं अपनी डाइट में, तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। बट क्या हो रखा है कि नाइट शिफ्ट की वजह से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ हो गए हैं। कोर्टिसोल लेवल की इंक्रीज़ होने की वजह से आपका BMR नीचे की तरफ आ गया, यानी कि नीचे शिफ्ट हो गया है। जो 1500 होना चाहिए था वो 1200 1250 के आसपास आ गया है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को आपने उतना ही मेंटेन किया हो जितना आप पहले इनटेक कर रहे थे, लाइक आपने 1500 ही खाया, बट क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट की वजह से आपका BMR 1250 या 1200 के आसपास शिफ्ट हो गया है। तो आपकी बॉडी में 300 कैलोरीज हर नाइट एक्स्ट्रा जा रही है। तो वो जो 300 कैलोरीज है ना, आपकी बॉडी में फैट या फिर एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होगा वो। तो लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार ही है, क्योंकि धीरे धीरे आपका फैट गेन होता रहेगा, फिर आपको थायराइड, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इस तरह की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि पहली बात तो आपको एक अच्छा रूटीन, अच्छा रिजाइम फॉलो करना है। लाइक आप वर्कआउट भी करो, आपने शिफ्ट आपने ऑफ करी, आप घर गए, आपने स्लीप लिया, जब आप सो के उठे थोड़ा बहुत मील लेकर आप वर्कआउट करने ज़रूर जाओ। एक टाइम मतलब है कि 24 घंटे के ड्यूरेशन में आपका 30-35 मिनट का वर्कआउट तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो अपनी बॉडी में इनटेक करी है वो बर्न हो जाए, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है ना कि कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है, कुछ एक्टोमॉर्फ होते हैं, कुछ एंडोमॉर्फ होते हैं। तो एंडोमॉर्फ के साथ ये वाली बहुत दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा फैट गेन करते हैं वो लोग, बैठे बैठे भी मान लो उन्होंने थोड़ा बहुत भी खाया तब भी उनकी बॉडी फैट गेन करती है। इस तरह के लोगों को क्या करना है कि जो भी आप अपनी मील्स ले रहे हो, यानी जो आपका डिनर ब्रेक जो हो रहा है उसमें क्या करना है आपको। सपोज़ आपके घर से 3 चपाती आई हैं पैक होके, ठीक है, और आपको भूख सिर्फ 2 चपाती की, लेकिन तीसरी आप ज़बरदस्ती आपने अपने पेट में डाल ली, तो वो एक्स्ट्रा ही है। तो उस 3 चपाती की जगह आप क्या करो, उसमें थोड़ा सा आप ग्रीन वेजिटेबल का जो सैलेड वगैरह होता है उसको आप यूज़ करो। मेक श्योर कि आप रात को फ्रूट्स वगैरह ऐड ना करें अपनी डाइट में। आप जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उसका सैलेड आप बना के उसको यूज़ करो। उस पर चाट मसाला, थोड़ा बहुत लेमन वगैरह उस पर आप स्प्रिंकल करो और उसको अच्छे से कंज्यूम करो, ठीक है। और जो आपका रात के टाइम टी ब्रेक होता है, तो टी ब्रेक में जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पोटैटो चिप्स हो गया, या बिस्किट वगैरह आप ले लेते हो ब्रेक में। उस ब्रेक का नाम टी ब्रेक तो है, बट उसमें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस आधे घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। बहुत लोग उसमें क्या करते हैं कि लाइक 2-3 कप चाय पी गए, है ना, वो एक्स्ट्रा है क्योंकि वो आपकी बॉडी में स्टोर ही होना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो लोग फैट गेन करने वाले हैं वो आप सैलेड वगैरह हो गया या इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि वो थोड़ा सा फुल फील करें और उनको भूख भी ना लगे। बट क्या होता है ना कि सैलेड में कैलोरीज वगैरह इतनी नहीं होती, बहुत ही मिनिमम आपकी अमाउंट में उसमें यूनिट्स होती हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगी, और आप फुल भी फील करोगे। तो मेक श्योर कि आपने उसमें डाइट में सैलेड यूज़ करें, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों को लूज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि जो लोग मतलब वेट लूज़ करते हैं जो भी नाइट शिफ्ट वगैरह करने की वजह से। उनको क्या करना है कि जो उनका टी ब्रेक है, या मान लो वो अपना मेन जो मील ले रहे हैं डिनर के टाइम पे, उसमें थोड़ा बहुत घी वगैरह अपना ऐड कर लो, या फिर जैसे मान लो उसमें थोड़ा बहुत आपने फ्रूट वाला सैलेड ऐड कर लिया, ठीक है। और टी ब्रेक वाले टाइम पे ना आप, जैसे जो आपका टी ब्रेक वाला टाइम होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा। लाइक अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं और अच्छे तरह के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी आते हैं, फूड भी आते हैं अच्छी क्वालिटी के। जैसे कि आप शकरकंदी की चाट बना सकते हो। शकरकंदी में क्या क्या कर सकते हो, आपने शकरकंदी बॉईल करी, उसके ऊपर वही चाट मसाला और थोड़ा बहुत लेमन डाला, तो वो अपना आप टी ब्रेक में यूज़ कर सकते हो विद अ स्मॉल कप ऑफ टी, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो लूज़ करने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ इशू क्या हो रहा है कि उनका जो BMR है
वैसे तो क्या नाम है 1500 रहना चाहिए, लेकिन उनका बीएमआर ना उनके मेटाबॉलिक रेट की वजह से इंक्रीज़ हो गया, लाइक 1700 1800 पहुंच गया है, लेकिन फूड अभी वो 1500 वाला ही खा रहे हैं। तो 300 का डेफिसिट क्रिएट हो गया इस वजह से तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वेट लूज़ करती है। तो आपको कैलोरीज अच्छे से कंजप्शन अपना रखना है ताकि आपका जो बॉडी है वेट को मेंटेन रखे या फिर थोड़ा सा गेन करे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यार अभी आगे टाइम मिलेगा तो मैं एक अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको मील मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे और मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप पॉजिटिव फील करो। तो यार अभी हम जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिन पॉइंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आपका डिनर ब्रेक होगा तो डिनर इनटेक करने के बाद ना आपको बैठना नहीं है। आप 20-25 मिनट का वॉक करो, मतलब भागना नहीं है, बस हल्का फुल्का वॉक करना, ऑफिस के आसपास अपना वॉक कर लेना रात को। और काफ़ी आपको अच्छा भी महसूस होगा, लाइक रात को तो यार बहुत ही ना शांति और बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट बन जाता है। तो आपको वॉक करने में बहुत मज़ा आएगा। और भागना नहीं है, सिर्फ वॉक करना है, ठीक है। अब वॉक करने से होगा क्या है कि जो भी आपने फूड खाया है वो थोड़ा सा है कि डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको भी 5-6 घंटा और बैठना है काम करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आपने फूड इंटेक करके थोड़ा बहुत वॉक कर लें आप। दूसरा पॉइंट है कि यार अपने रिजाइम में आप क्या करो, एक वर्कआउट या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह को जरूर इंक्लूड करो। जैसे कि आप 1 घंटे का या कम से कम आधे घंटे का टाइम ज़रूर निकालो जिसमें आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स वगैरह खेलो। और जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, लाइक किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद उनके पास इतना टाइम निकल पाए, बट फिर भी यार वो 15-20 मिनट तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अपना योगा स्ट्रेचिंग वो ज़रूर करें उनकी लोअर बैक के लिए, और वैसे भी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अदरवाइज़ ना आप बैठे बैठे ना ठस हो जाओगे। रीज़न क्योंकि एक तो 7-8 घंटा आप वहाँ बैठ के वो काम करा है आपने, उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई के लिए भी दोबारा से 6-7 घंटा आप बैठोगे। तो बैठने की वजह से ना यार बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं आपकी बॉडी में। लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ें दिखेंगी। अभी तो ये है कि निकल जाएगा 4-5-6 महीने का टाइम, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब थोड़ी एज भी इंक्रीज़ होगी, और मान लो कुछ लोग 28-29-30 साल की उम्र में भी तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको इशू फेस हो भी रहा होगा। लोअर बैक का इशू बहुत क्रिएट होगा, लाइक लोअर बैक में पेन रहना, और गैस्ट्रिक जो आपको प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बेटर है कि अपना आधा पौना घंटे कोई भी एक वर्कआउट या स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्टिव रखो। एटलीस्ट योगा और स्ट्रेचिंग तो ज़रूर करें। देन जिस दिन भी आपकी ड्यूटी होती है, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट 6 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो किसी भी आरएमएस में आप देखोगे कि 6 बजे काम स्टार्ट नहीं होता। काम हमेशा 7:15 7:30 के आसपास स्टार्ट होता है। तो मैं ये मान लेता हूँ आपको 6:30 बजे के आसपास रिपोर्टिंग करनी है वहाँ पे। तो अपनी ड्यूटी वाले दिन आराम से मतलब ड्यूटी जाने से पहले कम से कम 2 से 4 घंटे की नींद जरूर लेके जाएं, ठीक है। तो 2 से 4 घंटे का मतलब ये होगा कि अगर आपको 6:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, और लाइक आपको 1 सवा घंटा लगता है ऑफिस जाने में, तो यानी कि 5:30 बजे, तो भाई 5 बजे तक आप आराम से सो, यानी कि आपको 2 बजे सोना पड़ेगा। 2 ढाई से लेकर 5 बजे तक आपने आराम से स्लीप लो। लाइक आपने लंच करा, दोपहर वाला जो आपने लंच किया, लंच करने के बाद आराम से 2-3 घंटे के लिए सो जाओ। उससे क्या होगा कि जो आपके स्ट्रेस जो क्रिएट होने वाला है रात को जगने की वजह से, वो क्रिएट नहीं होगा। आपको ना उबासी नहीं आएगी कि यार बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हो। तो इसलिए अच्छे से एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप ज़रूर लेके जाना। अब जैसे आप 2 बजे सोओगे, अगर मान लो आप किसी स्टडी वाले फेज़ में भी हो, तो सुबह वाला टाइम आपके पास है, लाइक 5 से 6 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए है, ठीक है। वो भी मैं आगे अभी एक रूटीन बताऊंगा आपको कि कैसे ऑफिस ऑन से लेके ऑफ तक ड्यूटी में कैसे आपको सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप ज़रूर लेके जाना, ताकि आप रात को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील ना करो। उसके बाद जब भी आप अपनी ड्यूटी से वापस आते हो, जैसे कि काम सुबह 5:30-6 तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 7 सवा 7 के आसपास तक अपने घर पे पहुँचते हो। तो घर पे पहुँचने के बाद ना यार जाते मतलब सोना मत, क्योंकि अब देखो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो आराम से एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ और फिर उसके बाद सो, ताकि जब आप सो 5 से 7 घंटे के लिए आपकी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलता रहे। तो आपको ब्रेकफास्ट में मतलब किस तरह का मील आपको लेना है, तो ऐसा मील लेना जिसके अंदर ना फैट क्वांटिटी थोड़ी अच्छी खासी हो। जैसे कि आपने कुछ भी ओट्स वगैरह बना लिया, या फिर जो आपका दूध वाला दलिया होता है आपने वो बनवा लिया, उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लिए, थोड़े सीड्स मिक्स कर लिए। उससे क्या होता है कि मान लो अपने ड्राई फ्रूट आपने मिक्स करे हैं, दूध आपने उसमें लिया हुआ है, तो प्रोटीन भी हो गया और उसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फैट्स भी हो गया। और जो आपने उसमें दलिया डाला है, कोई भी अनाज डाला है, चावल डाला है, या फिर खीर बनाई है, कुछ भी बनाया है, उसमें आपको गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया है। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड मील आपको बनानी होती है, ताकि आपकी बॉडी में एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी और फ्यूल आपको मिलता रहे जब आप वाइल यू आर स्लीपिंग। जब भी आप शाम को अपना ऑफिस जाते हो, तो घर से अपना यार जो आपका डिनर होता है उसको पैक करवा के लेके जाओ। और जो डिनर में क्या लेके जाना वो मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था। क्योंकि यार कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना कि यार 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आराम से कहीं भी होटल वगैरह पे जाके हम वहाँ से अपना कुछ भी फूड वगैरह ले लेंगे। तो यार वहाँ से फूड लेने में दिक्कत ये है कि आपको नहीं पता उसने कब मतलब कितने टाइम तक वो फूड स्टोर किया होगा, मतलब किस तरीका तेल उसमें यूज़ कर रहा है, वो ट्रांस फैट किस अमाउंट में यूज़ कर रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम करने वाला देश है।
और ट्रांस फैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइंड ऑफ द कैंसर इट क्रिएट्स इन योर बॉडी। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना यार आप घर से अपना हेल्दी फूड लेके जाओ, अच्छा से रोटी सब्जी, आपका राइस पुलाव जो भी आपको अच्छा लगता है वो बनवा के ले जाओ, उसको खाओ वहाँ पे, ठीक है। डाइट वैसे मैंने आपको पिछले बता दी कि किस तरह का फूड आपको इंटेक करना चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का मतलब बस यही है कि आप अपना फूड घर से बनवा के लेके जाओ, बाहर से ना खाओ, बाहर से खाना अवॉइड करो। एंड उसके बाद यार क्या होता है कि रात को जो हमारा आधे घंटे का टी ब्रेक होता है, तो जनरली लोग उसमें क्या करते हैं कि चाय की चुस्के मार रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग चिप्स बिस्किट इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यार इस तरह के जंक फूड से बचो, अपने साथ कोई भी कुछ हैंडी चीज़ें रखो। हैंडी चीज़ें मतलब कैसी होती हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, बादाम अखरोट और पिस्ता, इस तरह की चीज़ आप रखो। अगर आप चाय पी भी रहे हो तो एक कप चाय के साथ अपनी ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, ड्राई फ्रूट्स, इनको स्नैक करो, क्योंकि एटलीस्ट आपका स्नैकिंग वाला जो फूड है वो तो अच्छी क्वालिटी का है। कि आपको स्मोकिंग करनी है नहीं करनी, देखो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग, क्योंकि आप इतने मतलब समझदार हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो वंस इन अ वाइल आप ये चीज़ करो, ड्रिंक भी करो, स्मोकिंग भी करो, इट्स अ गुड। बट अगर आप डेली आपने रूटीन में ये चीज़ लेके आ गए तो लॉन्ग रन में आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट ही करने वाली है, और फिजिकल हेल्थ तो हो ही रही है इफेक्ट। देखो जब जॉब लगती है तो सबके पास सेम अमाउंट आ रहा है, वही आपके 50,000 रुपये सबके पास आ रहे हैं। अब कौन उस पैसे को वाइजली यूज़ कर रहा है यही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उसको नशे में लाइक स्मोकिंग करना और वो ये अल्कोहल वगैरह उसमें कंज्यूम करना, कुछ लोग उसको अपना डाइट पे, अपने जिम पे, हर तरीके से एक अच्छी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के पास सेम अमाउंट आ रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस है। तो उस चीज़ को आप वाइडली यूज़ करना। बाकी आप समझदार आप अपने आप ही हो, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। अपने हिसाब से देख लेना क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यार मैं अब आपको पूरा एक रूटीन बताता हूँ, लाइक जो भी मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं वो सारी कंबाइन करके कि कैसे एक आइडियल रूटीन होना चाहिए। जैसे कि मान लो आज आप सुबह अपना ऑफिस से आए वापस 7:30 7 बजे के आसपास, तो आते ही आपने एक अच्छा एक गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट यूज़ किया। जैसे कि मान लो आपने दूध ले लिया, ओट्स ले लिया, दलिया ले लिया, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए और कोई भी एक फ्रूट ले लिया, ठीक है। एक बैलेंस मील बन गया। ये बैलेंस मील आपको पता है किस तरीके से बनाया जाता है? बैलेंस मील बनता है आपका प्रोटीन कार्ब और फैट, तीनों चीज़ आपकी मील में होनी चाहिए। इनका रेशो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लाइक हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, जिस इस तरह के स्पोर्ट्स में वो एक्टिव है उसके हिसाब से वो रेशो मतलब डिफाइन होता है। बट अगर आप आम इंसान हो, ज़्यादा एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते हो, तो उसमें आप 50% जो कार्ब का अमाउंट आपका होना चाहिए, 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 20% आपका फैट होना चाहिए। इस तरीके से उसको बैलेंस करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड मील, ठीक है। आपने बैलेंस मील आपने ली और खा पी के आप सो गए। लेट से आपने 7:30 बजे अपनी नींद स्टार्ट करी, और हाँ सोते टाइम ये एक काम मत करना कि फ़ोन लेके रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप रात की ड्यूटी करके आए हो तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी स्ट्रेस में तो है फिजिकली, तो नींद तो बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन अपना आप टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने लगते हो तो वो आपकी नींद क्या होता है, आपकी नींद थोड़ी सी डिले हो जाती है। जो आपका स्ट्रेस, मान लो एक्स यूनिट आपका स्ट्रेस बढ़ रहा था रात को, अब वो रील्स वगैरह और इन सब चीज़ में टाइम वेस्ट करने की वजह से वो 2x हो जाएगा आपको वो स्ट्रेस। अच्छे से नींद लो। नींद लेने के बाद अगर लेट से आप 7:30 बजे सोए, तो 7:30 के बाद आप सीधा आप उठोगे 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब 2:30 बजे उठने के बाद ना वही 7 7 सवा 7 घंटे के आसपास की आपकी नींद पूरी हो गई है। तो उठते ही ना कुछ लोग क्या करते हैं कि चाय और रस्क वगैरह मतलब आपका ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका हो ही चुका है, और वैसे भी क्या है, मान लो अगर कोई इंसान 7 8 बजे भी उठ रहा है सुबह को, वो आपने बहुत जगह देखा होगा कि वो सुबह उठते हैं ना, चाय और रस्क वगैरह, चाय बिस्किट वगैरह इस चीज़ का ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई ये मतलब बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, इसको फॉलो मत करो। आप अपनी बॉडी पर अच्छे से ध्यान दो। अब जैसे कि आप 2:30 3 बजे उठे, सबसे पहले अपनी बॉडी को आप दो वाटर, क्योंकि 6 7 घंटे से आपने पानी नहीं पिया, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो उसको पहले हाइड्रेट करो। हाइड्रेट करने के बाद अब आपका लंच का टाइम हो गया, क्योंकि 2 2:30 बजे आपके घर में लंच बन गया होगा। तो अच्छे से आपने लंच करो। और अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना 2.5 3 घंटे का एक स्लॉट ले लो, क्योंकि आप अभी सो के उठे हो, आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, जो पढ़ोगे आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आप जिम जाने की तैयारी करो। लाइक आपने खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद 1 1.5 घंटे बाद अपना जिम की तरफ निकलो, या किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो स्पोर्ट्स की तरफ निकलो। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव भी हो ना, तो गली मोहल्ले में खेलने से अच्छा है कि आपके पास देखो अच्छा खासा अमाउंट तो आ ही रहा है सैलरी की फॉर्म में, तो कोई अच्छा क्लब ज्वाइन करो। क्लब ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या है ना कि वहाँ पे ना ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो आपको ज़्यादा इंगेजमेंट आपका बढ़ेगा वहाँ पे। गली मोहल्ले में खेलने से अच्छा क्लब में जाके खेलो, वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है वो चीज़। तो जो लोग स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स को दे दिया, पढ़ाई में पढ़ाई को दे दिया, जो लोग अदर एक्टिविटीज़ में अपना जो भी आपको पैशन फॉलो करना है उसमें आपका अपना टाइम इन्वेस्ट करो। शाम के टाइम क्या होगा कि जो लोग स्टूडेंट थे वो कुछ आधे घंटे का अपना योगा वगैरह करो, या कहीं वर्कआउट करना निकल जाओ, या फिर रनिंग करने के लिए निकल जाओ थोड़ी बहुत। और जो लोग
लाइक जिन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर ली है, शाम को अपना कुछ भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करो, जो भी उनका मील वगैरह होता है, छोटा सा कोई भी स्नैकिंग कर लेना, फिर उसके बाद अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन अब क्या होगा ना कि आज आपको रात को जल्दी नींद आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी, आपने सुबह नींद पूरी करी थी। अब वैसे तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रात को सोने के लिए ही बनी है, तो शॉर्टिंग असिस्टेंट में ये चीज़ तो सही होती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक ना इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, एक दिन ख़राब होती है एक दिन सही होती है, ऐसे होता है। तो वो अगर आपने अच्छे से मील के साथ बैलेंस कर ली और अपने स्केड्यूल के साथ आपने आपको उसमें ढाल लिया, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल भी रहेगी। अब आपको रात को आज अच्छे से नींद आ जाएगी, 11 साढ़े 11 के आसपास तक अपना सो जाओ, सुबह आप जल्दी उठोगे 6:30 7 बजे के आसपास। अब जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास ना 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करने का टाइम है। लाइक अगर आप 6:30 7 बजे भी उठते हो तो 7 से 1 डेढ़ 2 तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। आपने फिर जो भी आपको लंच वाला टाइम है, लंच वंच करा आपने, और फिर आप दोबारा अपना सो गए। और जो लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, तो जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शाम के टाइम होती थी, लेकिन आज तो नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि आज आपको ड्यूटी पे जाना है। तो अपनी वो एक्टिविटी आप दिन के टाइम पे कर लो, 10 से 11 12 बजे के आसपास अपनी वाली एक्टिविटी कर लो, ताकि आप 2 बजे आओ, लंच वंच करके 2.5 3 घंटा आप भी सो जाओ। क्यों? क्योंकि आज आपको ऑफिस जाना है। फिर आप ऑफिस आए, ऑफिस आने के बाद फिर दोबारा आपको रूटीन मैंने पूरा बता ही दिया कि 6:30 बजे आपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी स्टार्ट करी। देन आपको 10 बजे डिनर ब्रेक होगा, उसमें आपको जो आप घर से मील लेके आओ, अपनी मील को कंप्लीट करो। देन आपका जो टी ब्रेक होगा उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह उस तरह की स्नैकिंग करनी है। चाय वगैरह बहुत ज़्यादा मत पीना, 1 आध कप पी लो, इट इज़ फाइन। उसके बाद तो बस सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। बाकी जो लोग स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यार वो थोड़ा सा ना हफ्ते 10 दिन का टाइम देना अपने आप को एडजस्ट होने के लिए। ज़्यादा ना हाई तौबा मत मचाना कि यार 10 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से। आपकी 1 आध हफ्ते में बॉडी सेट हो जाएगी, बॉडी को वो क्लॉक समझ आ जाएगा कि यार ये किस टाइम सो रहा है, किस टाइम उठ रहा है। उसके बाद एडजस्ट होने के बाद फुल पेस में अच्छे से पढ़ाई करना। तो ठीक है यार, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। बाकी अगर फिर भी कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आपके आने वाले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगी कि कैसे आपको अपनी जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं अपना एक अच्छा आपको एक व्यू दे दूंगा कि कैसे मैंने मैनेज किया था और कैसे आपको मैनेज करना है। तो ठीक है यार, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।